नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। जी, मैं BEd 2011 वाला बोल रहा हूँ सर। हम्म। सर जी बताइए, जो हमने 2011 में डाला था तो हमारे नंबर कम थे, हम्म। 84 अंक थे हमारे। तो प्रत्यावेदन भी डाला था तो अब 90-105 वाला मामला चल रहा है। चल उसमें रहा है कि क्या? हाँ, मतलब वो 90-105 से तो हम बाहर हैं, हमारे 84 हैं। तो चल रहा है, कहाँ चल रहा है? सुन रहे थे सर जी, वो आपकी यूट्यूब देखा करते हैं। अच्छा, तो हमारा यूट्यूब देखते हैं तो हमने बताया है कि चल रहा है। नहीं, उसमें ये है कि वो मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आप जो है अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि मैं टेट पास हूँ और अब बातें कर रहे हैं अनपढ़ों वाले। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बात तो कीजिए तो लगे भी ना, आपके बातों से भी तो दिखना चाहिए ना कि नहीं आप सच में पढ़े लिखे हैं, कि खाली डिग्री बस जुगाड़ से ले लिए नकल मार के। जुगाड़ से नहीं लिए हैं ना, पढ़ाई किए थे ना। जी सर। तो फिर क्यों अनपढ़ वाली बातें कर रहे हैं? पहली बात तो मेरे चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने फटाक से लिंक कर दिया। और दूसरी बात कि 2017 में ये मैटर खत्म हो चुका है। जी। हम बार बार ये हर जितने भी ऑडियो जिनसे भी बात हुई बार बार बताए हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। ये सब जो है सिर्फ जो है फर्जी जो है पैसा लूटने के लिए झूठ बोल बोल करके ये सब जो है कोर्ट में जा रहे हैं। जी। तो फिर क्यों मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं? बात करते वक्त तो कम से कम समझदारी से बात कीजिए। जब हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अब तक तो इतनी समझ आ जानी चाहिए ना। जी सर, बताएं। वो घर में रहता बड़ा मोबाइल, छोटे वाला मोबाइल से कम देख पाते हैं। मतलब जैसे समय मिला तो थोड़ा बहुत देखते हैं उसको। हम बात देखने कम देखने ज़्यादा देखने की नहीं कर रहे हैं, हम बात दिमाग की कर रहे हैं, उसको यूज करने की कर रहे हैं। आपने जितना देखा, आप जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ तो सुने हैं। जी हाँ। तो जब सुने हैं तो ढंग से क्यों नहीं सुन लिए? क्या करते हैं आप इस समय? सर जी, मैं मजदूरी करता हूँ, यही बेलदारी का काम। अच्छा, मजदूरी ठेकेदारी में क्या किस तरह का काम? यही जैसे लेंटर वेंटर कहीं पड़े तो मिक्सचर में मसाला वसाला ढोते रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो नहीं, वो उसमें। डेली बेसिस पे सर जी, जो मजदूरी होती नहीं है, जैसे ईटा गारा वाला। हम्म। तो फिर इसके बाद बस वही काम बचा तो बस उसी में फिर अब लगे तो रहते हैं कि। तो ये बताइए, जब ये ईटा गारा वाला जो भी ढलैया होता है छत वत की, उसमें जब जी। काम करते हैं, मान लीजिए मिस्त्री जो है जो इंजीनियर है हाँ, वो छत की ढलैया कराए और सरिया डालना भूल जाए, तो उससे क्या होगा? नुकसान हो जाएगा सर जी। अरे क्यों? सीमेंट है, गिट्टी है, बालू है, सारा चीज होगा। सिर्फ सरिया ही तो भूलेगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? एक सरिया के से एक चीज भूल जाने से क्या हो जाएगा? बाकी सब तो कर ही रहा है ना वो। हाँ। तो बढ़िया घर बन जाएगा ना। हाँ या ना? नहीं बनेगा सर जी, बिगड़ जाएगा। तो जब आपको पता है कि जो जो चीजें जैसे बनती हैं उसमें एक भी छोटी सी भी कमी रहेगी तो काम सही नहीं होगा, आगे जा करके दिक्कत होगी। तो फिर क्यों आधा अधूरा सुनते हैं कि जब टाइम मिला तो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं, कम सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं? क्यों ये इस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं? कोई काम करना है तो कीजिए, ढंग से कीजिए, और नहीं जी। करना है तो मत कीजिए। भाई अगर मिस्त्री कोई है एक चीज कहीं गड़बड़ कर देगा तो जो मकान बनवा रहा है तो उससे क्या हाँ, कहेगा कि करना है तो ढंग से करो, नहीं तो तुम हटो, हम तुम दूसरे से करवाएंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल सर, यही कहेंगे। तो वही हम आपसे कह रहे हैं कि सुनना है तो ढंग से सुनिए, नहीं तो मत सुनिए ना। अगर नौकरी लेना है तो ढंग से कुछ कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ये बस सर कह रहे जी हैं कि जब टाइम मिल जाता है आधा सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, ये सब क्या बातें होती हैं? भाई आपके पास टाइम नहीं है तो मत सुनिए, टाइम है तो फिर ध्यान से सुनिए ना हर बात। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की तरह काम कीजिए। जी। आपको अच्छे से पता है कि जो है आधा अधूरा करने से कोई काम सही नहीं होता है। हाँ। मतलब जो चीज कर रहे हैं दिन रात वहां जी। देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि विवेक अन्य जगह पर वो वाला नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा चलिए मान लेते हैं सरिया लगा दिया मिस्त्री ने, वो मैकेनिक ने सब कुछ कर दिया, गिट्टी भी है, सीमेंट भी है, बालू ना डाले तो क्या होगा? हाँ। बालू नहीं डालेगा तब भी काम बन जाएगा?
नहीं बनेगा सर। अच्छा चलिए बालू भी डलवा देते हैं, सीमेंट भी डाल दिया, गिट्टी भी डाल दिया, पानी ही ना डाले। हम्म, तो आपको जब पता है हर चीज कि कोई भी इनमें से एक चीज हटाने पर चीजें डिस्टर्ब होंगी, सही तरीके से नहीं होंगी, जी और यही काम फिर आप क्यों कर रहे हैं जब आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए उसमें जो जो चीजें होती हैं वो पूरा करना पड़ता ही है। तो जी आप जब सुनते हैं तो ढंग से क्यों नहीं सुन लेते हैं? कुछ आप कह रहे हैं कि 90 105 का चल रहा है, जी कहाँ से चल रहा है जब 2017 में बंद हो गया तो? सर अभी जी किस। आपका पड़ोसी, आपके मोहल्ले का कोई व्यक्ति जाकर के थाने में या कोर्ट में आपके नाम पर केस कर दे कि इन्होंने मेरा जमीन कब्जा कर लिया, केस दाखिल हो जाएगा कि नहीं? वकील के पास जाए कहे कि हमको ये केस करना है उनके ऊपर, वकील करवा देगा कि नहीं? जी उसको पैसा मिलेगा तो करवा देगा ना। हाँ हाँ। तो क्या उसका केस दाखिल कर देने से क्या सच में ऐसा हो गया क्या? आपने नहीं कब्जा हो। किया है क्या? नहीं। नहीं। तो ये बात जब केस चलेगा कोर्ट में, जब पूछताछ होगी, सबको बुलाया जाएगा तो सामने आ जाएगा कि नहीं? हाँ। तो फिर क्या जब सब कुछ सामने आ जाएगा तब भी जो है जज जो है आपको सजा दे देगा कि तुमने इसका कब्जा किया है? देगा कि नहीं देगा जज सजा? जब नहीं किए हैं तो नहीं देगा सर जी। तो आप जब जान रहे हैं कि किसी के केस दाखिल कर देने मात्र से कुछ नहीं होता है, जी वहां पर प्रमाण देना होता है कि इन्होंने अगर कब्जा किया है तो उसका प्रमाण होना चाहिए, जी सामने दिखना चाहिए ना। पुलिस वाले जाएंगे जब देखने कि इन्होंने कब्जा किया है, कैसे कब्जा किया है, जाएंगे देखेंगे यहाँ तो कोई न घर बना है, ना कोई रह रहा है, ना कुछ भी, खाली जमीन है, तो उसको कब्जा माना जाएगा? न फसल नहीं। लगी है, ना कुछ, एकदम खाली पड़ा है, बंजर जमीन पड़ा है, तो कब्जे में तो नहीं है किसी के। तो नहीं। पुलिस वाले जाके बताएंगे ना कोर्ट में कि साहब वहां तो कुछ भी नहीं है, कोई कब्जा नहीं किया है। हाँ। तो फिर कोर्ट क्या कहेगी कि इनको जो है फांसी पे लटका दो, ये कब्जा किए थे, ऐसा तो नहीं कहेगी ना। हाँ सर जी, गलती मानते हैं सर जी, अब तो आइंदा से जब जब आपको पता है कि 2017 में ये मैटर खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद जो है पूरी सुनवाई किया, 2011 से 2017 तक ये मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला, 2017 में जब खत्म हो गया है, तो ये गधे जो कुछ जा रहे हैं कोर्ट फर्जी केस हाँ ले लेकर के 2017 से अब तक इनका सब खारिज हुआ, हर बार खारिज हुआ। हाँ। लेकिन ये सब जानबूझ कर केस डालते हैं, क्यों? सबसे पैसा मांगते हैं, ये हम केस कर रहे हैं, कोर्ट से ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, अब तक जो हजारों बार डाले हैं सब खारिज हुआ है। हाँ। तो अब की गए हैं, अब फिर वही होगा, कुछ मिलेगा क्या इनको? नहीं सर, हमने तो आप तो यही सीख मतलब सुना है कि इधर उधर पैसे मत बर्बाद करिए, कोई तो वो सुने तो सीखे क्यों नहीं, समझे क्यों नहीं? सर जी हमारे मतलब ये इच्छा थी, हमने कई बार आपको फोन लगा, ये था कि आपसे बात हो जाए, कुछ आप हमें कुछ गाइडेंस करें, कुछ मतलब पता चले कि होगा कि नहीं होगा हम लोगों का। पहली बात तो हम लोगों का कुछ होगा कि नहीं होगा, जब तक ये दिमाग में रहेगा कभी कुछ नहीं होगा। क्यों? जी 140 करोड़ आबादी है, एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के मुंह में खाना नहीं डालेगी सरकार जी कि भैया इसका घर परिवार भूखा है, चलो इसको नौकरी दे दो। जी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर जी। आप जो है काम करना है तो आप खोज करते हैं ना कि कहाँ काम मिलेगा, जाके वहाँ काम करें तब आपको पैसा मिलता है ना। हाँ आप हाँ। कहीं जाए ही ना, किसी से कहें ही ना कि हमें काम चाहिए, घर में बैठे रहें, मिल हाँ। जाएगा काम? नहीं मिलेगा। यानी कि आपको काम चाहिए तो आपको तलाशना होता है कि कहाँ हाँ। काम है। ऐसे ही सरकार अपना काम करती है, भर्तियां करती है, नजर रखना होता है कि कहाँ का हमें मौका मिल रहा है, उस मौके का कैसे फायदा उठा लें। बैठे बैठे नहीं मिलेगा कुछ भी। जी हाँ कि हमने बीएड कर लिया तो हमको अब सरकार करेगी, हम तो घर में बैठेंगे, हमने टेट पास कर लिया सरकार करेगी। अरे एक भर्ती आई 72,000, उसमें जो होना था होके कहानी खत्म उसकी। 69,000 भर्ती आई, उसमें जो होना था होके खत्म कहानी उसकी। जिस भर्ती को आने के बाद 70% से ज्यादा पद भर चुके हों, जी उसके बाद ये मान कर चलिए कि 70% पद भरने के बाद 1 साल और बीत गया और कुछ नहीं हुआ, तो मान कर चलिए कि अब उसमें कोई संभावना नहीं और कुछ होने की। जी। नियम है 70% से ज्यादा पद भर गए, अब चाहे भले उसमें 5%, 10%, 20% खाली रहे, हाँ। वो भर्ती क्लोज हो जाती है।
तो जी 72,000 भर्ती में 70% कितना हुआ? करीब करीब 50,000। हाँ 72,000 भर्ती में जो है 50,000 से ज्यादा पद भरे गए ना, हाँ तो मैटर वहीं खत्म। 66,000 हाँ पद सुप्रीम कोर्ट ने भरवाया था। हाँ 66,655 कुछ। हाँ, तो जी 50,000 से ज्यादा सीट भर गया ना, वो वहीं कहानी खत्म। कितनी जी खाली अब उससे कोई मतलब नहीं है। जी 69,000 भर्ती आया, इसमें 60,000 से ज्यादा सीट भर लिए गए। हाँ तो 69,000 में 70% कितना हुआ? 749, लगभग हाँ वो भी वही 49-50,000। उसकी हाँ भी कहानी खत्म है। जी 68,500 आया था, उसमें 20,000 सीटें खाली हैं। जी तो 68,500 में 20,000 माइनस कीजिए, कितना हुआ? 50,000 वो भी। लगभग में 50 के आसपास, 50 से कम हुआ ना। हाँ हाँ उसमें भी आज तक कहीं सीटें नहीं भरी जा रही हैं। लगभग में वहां पर भी 70% के आसपास भर गया ना। हाँ तो ऐसे ही होता है। तो जी, ये जैसे ये 7-12-12 वाले विज्ञापन में इसमें भी डलवाया था फॉर्म, तो इसका भी फीस वीस कुछ नहीं मिली है, मतलब तो कहीं ये भी नहीं बहाल होगा। भाई, सर, गवर्नमेंट ने एक विज्ञापन निकाला था 2011 में। जी कोर्ट ने उसी पर भर्ती करने को कहा, उसी पर भर्ती कराया, वो मैटर खत्म। ये विज्ञापन ही फर्जी था। ये अखिलेश यादव ने फर्जी विज्ञापन निकाल के 300 करोड़ रुपया लूटा। जी अब पैसा तो वहां है नहीं कि तुरंत दे दें। वो तो लूट के हाँ अपना होटल बनवा रहे थे लखनऊ में। जी तो कोर्ट आदेश के अनुसार इसका पैसा वापस करना है। गवर्नमेंट ने फॉर्म भरवा लिया है। जी अब पैसा है ही नहीं है, इसलिए टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं। कुछ लोगों को लेकिन वापस किए हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। जी तो अब इस विज्ञापन से क्या लेना देना है? पैसा का वापसी का आपने फॉर्म भरा होगा तो वो आ जाएगा देर सवेर जब भी। जी हमने नहीं भरा है वो नहीं वाला। भरे तो भूल जाइए उसको, कहानी खत्म है। तो ये जी थोड़े कि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए अलग से उसमें भर्ती हो जाएगी। पढ़े लिखे हैं, दिमाग का यूज कीजिए। किसी के कह देने मात्र से कि हम तो लेकर रहेंगे, हम तो भर्ती करवा देंगे, अगर इतनी औकात है उनकी तो आज तक खुद क्यों नहीं ले लिए? एक तो खुद जी एक सीट अपने ले नहीं पा रहे हैं, 72,000 करवा देंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पैसा वापस करने का। जी पढ़े लिखे हैं, दिमाग का यूज किया कीजिए। भले काम जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई तो किए है ना। हाँ सर। तो दिमाग का यूज कीजिए कि किसी के कह देने मात्र से नहीं। आगे जो हो रहा है, आगे जो हम बता रहे हैं, जो चीजें जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कर रही हैं, जो नई नई योजनाएं आ रही हैं या जो नई भर्ती आ रही है, हाँ सबके बारे में बताते रहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए ना। कि डिग्री लिए हैं लेकिन अब हम जो है मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, तो हम मजदूर ही बन के रहेंगे, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग ही नहीं करेंगे, ऐसा सोच रखा है क्या? इंसान कोई भी चीज पहले अपने अपने खुद के सोच से बनता है। जब उसकी सोच ही नहीं रहेगी तो सोच जैसे ही बनाएगा वो वैसा बनेगा। जी तो जब सोच ही आप बना लेंगे कि हम तो मजदूर हैं, ठीक है भाई, काम धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, वो एक काम है। लेकिन सोच तो रखिए अपनी सही, जानकारी तो रखिए हर चीज। जी पूरा नहीं सुनते हैं, आधा अधूरा, ये क्या मतलब है? फिर सुनने का मत सुनिए ना। पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले हैं, आगे नौकरी अगर लेना है तो ये सब जो है फालतू बातें, ये सब बहाने छोड़ दीजिए कि हम पूरा समय नहीं मिलता है, आधा अधूरा सुने हैं, पूरा नहीं सुने हैं, नहीं जानकारी है, ये सब छोड़ दीजिए अगर नौकरी लेना है सच में तो। तो फिर क्या करें फिर हम आगे। और जो कर रहे हैं चुपचाप वही करते रहिए। रोज घंटा 2 घंटा 3 घंटा किताब को पढ़ा कीजिए आकर के। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो सोचिए ही मत कि हमें नौकरी मिलने वाली है। सच्चाई है, कड़वी है। अगर जी आप 2 घंटा 3 घंटा किताबें रोज नहीं पढ़ रहे हैं तो मत सोचिए कि अब हमें सरकारी नौकरी मिलने वाला है, क्योंकि आने वाला समय बड़ा कठिन है, इतना कठिन होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी सरकारी नौकरी। जी आपने बीएड कर लिया, टेट पास कर लिया, किसी ने बीटीसी कर लिया, कुछ भी कर लिया, इसका ये मतलब थोड़े है कि वो जो है सरकार का दामाद होगा, अब उसको सरकार दे भी करेगी नौकरी। वो गया जमाना।
कि जब बीटीसी डीएलएड कुछ भी कर लिए बस नौकरी मिल जाती थी, वो सब गया जमाना। आज के तारीख में जो है देख रहे हैं ना, 60,000 भर्ती निकली पुलिस की, कितने लोग फॉर्म भरे हैं मालूम है? हाँ सर जी, कितना? मतलब पूरी नहीं मालूम है सर जी, बस ये है कि पेपर कह रहे हैं लीक हो गया बस। हाँ, यही आप लोगों की प्रॉब्लम है ना, जो जानना चाहिए वो नहीं जानेंगे, और जो आप लोग के दिमाग में भर करके भड़काया जाता है वो पहले सुनेंगे, और फिर कहेंगे कि ऐसा हो रहा है, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, गलत कर रही है। क्या जानना है वो नहीं पता है, कितने पद निकले हैं ये नहीं पता है, कितने लोगों ने आवेदन किया है ये नहीं पता है, पेपर लीक हुआ है ये सुन लिए, ये दिमाग में भर लिए, अच्छा कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, ये पता है? नहीं पता है सर। नहीं, ये सरकार गलत है, ये पेपर लीक हो जाता है। अब अभी आप हमसे बात कर रहे हैं और अभी आप जो है फोन रखने के बाद क्या करने वाले हैं ये सरकार को पता है क्या? नहीं। एक एक व्यक्ति के दिमाग में जाकर बैठेगी क्या सरकार कि देखते रहे कौन क्या करने वाला है? पेपर लीक सरकार ने किया कि कहीं जो सिस्टम है इतना बड़ा, पूरा 25-30 करोड़ आबादी है, उसमें से हाँ किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया हाँ हाँ। तो क्या उनको बता करके किया था कि वो उसको रोक लेते? नहीं ना, कहीं नहीं। किसी ने गड़बड़ी किया, जब सामने आया तो उस हाँ कार्रवाई आगे हो रही है, लेकिन नहीं, वो नहीं ध्यान देंगे। हम तो बस ये कि सरकार गड़बड़ है, पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब नहीं, यहाँ तक नहीं पता है कि कितने लोग आवेदन किए, पद कितने हैं ये तो पता है ना, वो भी नहीं, वो भी नहीं पता है सही सही। सर जी, हम अब यही भर्ती देखने लायक है नहीं, क्योंकि और एज भी होने वाले हैं। प्रॉब्लम यही है, आपने क्या कहा कि ये भर्ती हम देखने लायक है नहीं, फिर इधर कर क्या रहे हैं? चुपचाप मेहनत मजदूरी कीजिए ना। तो यूट्यूब पर ये मेरा क्यों वीडियो देखते हैं या अन्य कोई चीज, आप जो काम कर रहे हैं फिर उसके वीडियो देखिए ना, उसी में आगे बढ़िए। कुछ नहीं कर पाएंगे, ही मजदूर रह जाएंगे, आने वाली पीढ़ी जो है वो भी मजदूर ही रह जाएगी। चाहे जितना भी जो है सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान गवर्नमेंट चला दे, चाहे जितना पढ़ा दे, चाहे जितना अन्न दे दे, चाहे जितना किसानों को पैसा दे दे, कुछ भी कर दे, ऐसे ही पिछड़े रह जाएंगे। क्यों? कुछ ढंग से करेंगे नहीं। तो भाई जब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो उसी में बन जाइए ना मिस्त्री, उसी में सीख लीजिए। जी। लेकिन वो भी नहीं सीखेंगे, इधर आ रहे हैं लेकिन इधर की भी जानकारी नहीं रखेंगे, सब आधा अधूरा करेंगे, फिर कहेंगे कि हाय सरकार ने ऐसा कर दिया। आपको ये तक नहीं पता है कि पुलिस की भर्ती आ रही है, कौन सी भर्ती आ रही है, क्या हो रही है, हमसे नहीं मतलब है। हम घर, आप घर से निकलते हैं तो आंख बंद करके निकलते हैं कि अब हम रास्ते में कुछ नहीं देखेंगे, जहां जा रहे हैं सिर्फ वही देखेंगे, वही जो काम करना होगा वहीं आंख खोलेंगे सीधे, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। अभी तो आपने कहा कि हमारा जो है इससे नहीं मतलब है, तो नहीं मतलब आप नहीं देखते हैं तो ऐसे ही आप घर से निकले जाना है काम पर, तो आपको तो घर से मतलब है, और फिर जहाँ काम है वहां मतलब है, बीच रास्ते में फिर आप खोल के क्यों चल रहे हैं? बंद कर लीजिए ना कि हम किसी व्यक्ति को नहीं देखेंगे, किसी घर को नहीं देखेंगे, किसी बाजार को नहीं देखेंगे। क्यों देखते हैं भाई? जब यहाँ नहीं देख रहे हैं वहां भी मत देखिए। कब तक ऐसे अनपढ़ बने रहेंगे? आपने डिग्री ले लिया है लेकिन आप सोच से अभी तक डिग्री वाले नहीं बने हैं। आपने मास्टर जी का डिग्री ले लिया लेकिन आप सोच से अभी तक मास्टर जी नहीं बने हैं। जी। और जब तक सोच से कोई व्यक्ति नहीं बनता है तब तक वो वास्तव में नहीं बन पाता कुछ, पहले सोच से बनना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर पहले सोच से क्रिकेटर बने कि नहीं हमें क्रिकेट खेलना है, हमें तो क्रिकेट में ही आगे बढ़ना है, तो बन जी। गए कि नहीं बन गए? हाँ। तो वो तो क्रिकेट खेलते हैं, काम तो कोई करते नहीं है, पैसा वैसा तो वो कमाते नहीं होंगे। क्यों, कोई कमाई तो उनकी होती नहीं होगी?
क्यों नहीं होती होगी सर? आप जब पैदा हुए, आप जब मर जाएंगे, पूरे जीवन में जितना आप कमाएंगे ना, जी। उनकी शायद वो महीने की कमाई हो, साल की कमाई हो। पूरे जी। जीवन में आप जितना कमाएंगे, हाँ। वो तो खेलते हैं भाई। इसी दुनिया में बैठे बैठे भी पैसा मिलता है, खेलने से भी पैसा मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब आप उसके मास्टर बनेंगे। तो आप मास्टर तो न ये पढ़ाई वाले क्षेत्र में बन पा रहे हैं, न मास्टर आप वो जो मजदूरी कर रहे हैं उसमें बन पा रहे हैं। वहां आप अपने आप को मजदूर मान रहे हैं, आप वहां से आगे बढ़ने का सोच ही नहीं रहे हैं। और यहाँ आप अपना डिग्री ले लिए हैं, बस अपने आप को आज तक शिक्षक माने नहीं। अगर शिक्षक माने होते तो आप स्कूल में पढ़ा रहे होते, कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे होते, मजदूरी ना कर रहे होते। तो आप न उधर के हैं न इधर के हैं। जो दो नाव की सवारी करता है क्या होता है? नदी पार कर लेगा दो नाव की सवारी करके? जी। दो नाव की सवारी कोई व्यक्ति करेगा, नदी पार हो जाएगी ना? नहीं होएगा, फट जाएगा वो। बीच रास्ते में जरा सा लहर मारेगा पानी तो क्या होगा? डूब जाएगा। न इस नाव पे रह पाएगा, न उस पर रह पाएगा, गिरेगा कि नहीं पानी में? हाँ। क्यों ये काम कर रहे हैं? या तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो वही कर लीजिए ढंग से, उसी में आगे बढ़िए, बहुत पैसा है उसमें। एक मजदूर को एक दिन में कितना मिलता है? 350 रुपये। 350। ऐसा भी कोई है आप जहाँ काम करते हैं या इसके पहले कहीं काम किए जिसको 350 से ज्यादा मिल रहा हो? हाँ, कारीगर को 700 मिलता है। क्यों भाई? वो भी तो दो हाथ दो पैर वैसे ही शरीर का है। क्या वो आपसे जो है, आपकी लंबाई 5 फीट 6 फीट होगी, क्या वो 10 फीट लंबा है क्या? नहीं। उसके हो सकता है कि 8 10 हाथ हों, ज्यादा काम करता हो, 8 10 हाथ हैं उसके। नहीं। तो भाई क्यों आपको 350 उसको 700? ये कभी नहीं सोचे आप कि हम भी ऐसा कुछ कर लें कि हम भी 350 की जगह 700 पाने लगे? नहीं, वो नहीं सोचेंगे। अच्छा, ऐसा भी कोई जो 700 से भी ज्यादा पा रहा है कहीं पर? उसी कंस्ट्रक्शन वाले काम में ढलैया वलैया जो होता है, घर जो बनता है, आपको 350 मिल रहा है, मजदूर को 350, और मिस्त्री जो है उसको 700 मिल रहा है। उससे भी ज्यादा पाने वाला कोई है क्या? हाँ, ठेकेदार लोग पाते हैं जिनका ये सामान रहता है मिस्त्री करके। ठेकेदार पाते हैं, वो लाखों में पाते हैं ना। हाँ। जबकि एक ईंटा भी उठा के इधर से उधर नहीं करता होगा। हाँ, नहीं करता है। आता होगा खाली, सब मिस्त्री हो चाहे मजदूर हो, सबके ऊपर चिल्ला के डांट कर ऐसे करो वैसे करो, इंस्ट्रक्शन दे के चला जाता होगा। हाँ। हाँ। धूप में मर कौन रहा है? वो ठेकेदार नहीं, मजदूर और मिस्त्री। लेकिन पैसा जी। ज्यादा कौन कमा रहा है? ठेकेदार। हाँ। कोई इंजीनियर होगा, आता होगा वो भी उस ठेकेदार के साथ, या कभी कभी बीच बीच में वो देख करके जाता होगा, यहाँ ऐसे करना है वहाँ ऐसे करना है, इतना सीमेंट गिट्टी यहाँ पर मिलाना है, सब बता के चला जाता होगा। तो पता है वो जो इंजीनियर है वो कितना लेता है? एक दिन आएगा, 1 घंटा 2 घंटा रहेगा, उसी 1 2 घंटे का 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये ऐसे लेता है। अगर जी। कोई घर बन रहा है तो कह देता है कि पहले तय हो जाता है कि हम 4 बार आएंगे देखने, इतने इतने दिनों पर। जी। और कह देता है कि हम जो है 1 1 हजार के हिसाब से 4,000 लेंगे। आएगा 1 घंटा भी नहीं खड़ा होगा, 15 मिनट आधा घंटा खड़ा होगा तो चला जाएगा। ऐसे ही पूरा घर बनने के टाइम में 4 बार आएगा, 4,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया मांगता है, सीधे लेके चला जाता है। जी। क्यों? उसको क्यों इतना मिल रहा है? उसके भी तो दो ही हाथ हैं। जब तक मजदूर वाली सोच रखेंगे वही 350 मिलेगी। तय कीजिएगा, रात को सोने से पहले आंख बंद करके सोचा कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। अगर रोज 10 मिनट ये नहीं सोचते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मास्टर जी बनना है तो मास्टर जी वाली लाइन में आइए, इसी तरफ आगे बढ़िए। नहीं तो यहाँ कंपटीशन इतना तगड़ा है, नए नए नियम लागू होते जा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे कुछ। जी। उधर जहां पर हैं जिस फील्ड में, वही मजदूर बन के रह जाएंगे। आज 350 मिल रहा है, साल 2 साल बीतेगा,
500 हो सकता है मिलने लगे, फिर साल 2 साल बीतेगा 600 800 मिलने लगे, यही 100 200 बढ़ता रहेगा। वो भी रोज रोज काम नहीं मिलेगा, रोज मिलता है क्या काम? नहीं मिलता सर जी। क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसे भी लोग हैं, लोग उनको बुला रहे हैं, भैया अरे नहीं भैया हम तो वहाँ काम लगे हैं, आपके यहाँ 10 दिन बाद आएंगे, ऐसा भी होता है ना किसी के जी। साथ। क्यों हाँ। आखिर लोग उसको, हर कोई उसको बुलाना चाह रहा है, दूसरे मिस्त्री मिल रहे हैं लेकिन नहीं काम करवा रहा है, नहीं हम तो उसी से फलाने से काम करवाएंगे। क्यों? वो उस लायक बना, अपने आप को उस लायक बनाया, तो मजदूरी ही जब कर रहे हैं तो क्यों यूट्यूब पे हमारा चैनल देख रहे हैं भैया? जब आप वो काम कर रहे हैं तो उसका चैनल देखिए ना, वो क्या क्या बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं सिविल कंस्ट्रक्शन वाले बताते हैं, तो जो जी। मिस्त्री है उसको जो जो चीज आती है यूट्यूब से वही सीख लीजिए, उसी में बढ़ जाइए आगे। जी। छोड़ दीजिए दो नाव की सवारी करना। अगर इस फील्ड में आना है, नौकरी लेना है, तो हम तो बताते ही हैं कि जितने पुराने टेट पास कैंडिडेट हैं, टेट आजीवन हो गया है, वो इसीलिए किया गया है कि वर्षवार नियुक्ति होनी है, लेकिन उसमें भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। जी। तो क्यों नहीं स्कूल कोई पकड़ लेते हैं? कितना मिलता है जो है महीने में कै दिन काम मिल जाता है आपको? 350 पाते हैं एक दिन का, कितने दिन काम कर लेते हैं महीने में? महीने में सर जी कभी 20 दिन हो गया, 25 दिन, कभी किसी महीने में नहीं मिलता, कम मिलता है। इस तरह से बस जी को ऐसा भी पार्जन होता कर। है कि पूरा महीना काम न मिले? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है सर जी। अब काम करना है तो काम ढूंढते हैं किसी न किसी तरह से। अच्छा। क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों के लिए फीस है ये। बरसात के दिन में तो कोई काम नहीं करवाता होगा? एक आध बरसात में। महीना बरसात जब होती है हाँ। तो उस समय क्या करते हैं? इस समय पल्लेदारी वाला काम कर लेते हैं, जो ठेला वोला लाते हैं तो पत्थर उत्थर लाते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब हर महीने कहीं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेते हैं। तो अगर महीने का 20 दिन भी पकड़ लिया जाए 350 के हिसाब से, तो कितना हुआ? 7,000। हाँ। या को 25 दिन कर लिया जाए बहुत होगा, 10,000 होगा, यही ना? 10,000 भी बस नहीं होगा, 5 दिन का और जो हो जाए 5 15 1,500 रुपये बढ़ जाएगा। मतलब आप जो है 8,000 9,000 से ज्यादा नहीं कमा पाते ना महीने में। जी। 8,000 9,000 मान लीजिए 10,000। बस बस सर जी। और अगर इस स्कूल में पढ़ा रहे होते 2011 से अब तक कितने साल हो गए होते? बीएड कब किए थे? 2010 में किए थे सर। 2010 में जब बीएड की, अगर 2010 में बीएड करने के बाद फिर टेट भी पास कर लिए 11 में, तब से अब तक पढ़ा रहे होते तो 12 14 साल तो हो ही गया होता, 12 13 साल। हाँ। आज कितना मिल रहा होता अगर 12 13 साल से पढ़ा रहे होते तो? कभी पढ़ाए कि नहीं स्कूल में? पढ़ाए हैं सर जी, साल 2 साल पढ़ाया है यही गांव के स्कूल में। कितना मिल रहा प्राइवेट। था? 3,000 रुपया दे रहे थे उस समय। गांव के स्कूल में 3,000 मिल रहा था। अच्छा, अभी जो काम करते हैं मजदूरी, तो ये गांव में मिल जाता है सारा काम कि कहीं गांव के बाहर भी जाना पड़ता है? गांव में मिल जाता है सर जी, गांव है पास में, नारायणी लगा है कस्बा। हम्म। कस्बा लगा है वहाँ हमारे, मतलब गांव से 3 किलोमीटर दूर। हम्म। वहाँ वहाँ चौक लगती है तो चौक में खड़े हो जाते हैं। हम्म। तो वहाँ आप से मिल। जाते हैं, चौक लगती है, चौक पर खड़े होते हैं, लोगों को जरूरत होती है, आते हैं और मजदूर लेकर जाते हैं, तो अब हाँ। तक जो है मेहनत मजदूरी करने घर से कितने किलोमीटर दूर तक गए हैं? बस ऐसे ही सर जी, 4 6 किलोमीटर तक। 4 6 किलोमीटर? तो जी। जब आप स्कूल में पढ़ा रहे थे 3,000 मिल रहा था, कोई ऐसा स्कूल 4 6 किलोमीटर में नहीं है जो 3,000 से ज्यादा दे? है कि नहीं ऐसा कोई आसपास? 4 6 हाँ। किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसा स्कूल होगा कि नहीं होगा जो जो है 3,000 से ज्यादा दे दे आपको पढ़ाने पर? रहा होगा हाँ। कि नहीं उस वक्त? हाँ रहा होगा। लेकिन आपने वो नहीं सोचा। इसमें आप जा रहे हैं दिन भर खट करके, हाथ पैर थका करके, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, ये बताइए पढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगे या मजदूरी में ज्यादा मेहनत लगता है? मजदूरी में सर जी ज्यादा लगता है। थक करके आते होंगे, दूसरा काम भी नहीं कर पाते होंगे घर पे, थका हुआ शरीर, मन नहीं करता होगा कोई काम करने का, उम्र यही होते जा रही है अब। यही मजबूरी हुई है सर जी, शुरू से हमारे सामने यही आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो बस। नहीं कमजोर थी, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं थी, आपकी मानसिक स्थिति कमजोर थी और आज भी है।
मानसिक स्थिति को मजबूत कीजिए। सब दिमाग से होता है, पहले दिमाग से मजबूत बनना पड़ता है। आपको 3,000 मिल रहा था तो पहले आपको ये सोचना चाहिए था ना कि हमें 3,000 मिल रहा है, प्लस हम जिस फील्ड में रहना चाहते हैं उसी फील्ड में है, हम रोज किताब पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमें अनुभव भी मिलेगा, हमारा अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, तो हमारा ये भी फायदा हो रहा है। जी। हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे पुराने होते जाएंगे, हमें पैसा भी जो है ये स्कूल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाता रहेगा, या हम कहीं दूसरे स्कूल में जाएंगे तो वो भी हमें ज्यादा देगा। उस वक्त 3,000 मिल रहा था, कौन से सन में छोड़े पढ़ाई पढ़ाना? भाई सर जी हमने 2012 में जो छोड़ दिए थे फिर। 2012 में ही आपने पढ़ाना छोड़ दिया, एक आके साल पढ़ाए? जब अगर जब सर जी में 2011 वाले में 72,825 में कुछ नहीं हुआ, फिर इसके बाद सीधे सर बस इसी लाइन में मतलब उतरा। आपने सोच लिया कि हमने बीएड कर लिया, हमने टेट पास कर लिया, तो अब हमको तो नौकरी मिल ही जाएगी। मतलब भले जो है सीट जो है सब 72,000 रहे, लेकिन 3 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो 3 लाख को नौकरी मिल ही जाएगी, है ना? जहाँ जाते हैं चौराहे पर खड़े होते हैं, कोई व्यक्ति आता है, उसको 4 मजदूर की जरूरत है, और खड़े कितने लोग रहते हैं? काफी लोग खड़े रहते हैं। कितना? 10, 20, 50, 100, 200, कितना लगभग? कम से कम 25-30 लोग तो रहते ही रहते हैं। तो क्या उसको 4 की जरूरत होती है, सबको लेके चला जाता है क्या? नहीं। उसको 4 की जरूरत है, 4 ही लोग को लेके जाएगा ना, भैया चलो 4 लोग मेरे साथ काम करना है। हाँ। तो वहाँ उसका कॉलर नहीं पकड़ लेते हैं कि नहीं आए हो तो सबको लेके चलना होगा? वहाँ पकड़ते हैं कॉलर? नहीं सर जी। यहाँ तो नहीं बोलेंगे, नहीं पकड़ेंगे, लेकिन ये उम्मीद करेंगे कि हमने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, भले चाहे जितने लोग हों सबको तो सर नौकरी मिलनी चाहिए, भले चाहे सरकार को जरूरत हो या ना हो। सोच बदलिए और सोच को सही कीजिए। ऐसे लोगों का संगत छोड़िए जो उल्टी खोपड़ी वाली उल्टी बातें करते हैं। वास्तविकता से वाकिफ हुइए। किसी जी। ने कह दिया, अखबार में पढ़ लिया या कहीं सुन लिया, पेपर लीक हुआ, बस दिमाग में एक पॉइंट बैठा ली, पेपर लीक हुआ है। यहीं से शुरू, यहीं से खत्म नहीं हो जाता है। यहीं पर पेपर लीक हुआ है, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। पूरी जानकारी रखिए, नहीं तो ये भी मत रखिए। आधी अधूरी जानकारी रखेंगे तो उतना ही खतरनाक होगा जैसे कोई घर बनाया जाए, उसमें सरिया न डाला जाए। खतरनाक होगा कि नहीं उस घर में रहना? हाँ हाँ। कभी भी गिर सकता है ना। जी। सरिया क्यों डालते हैं? मजबूती के लिए। मजबूती के लिए। वो सरिया जो है बांध कर रखता है, सपोर्ट देता है ना? जी। तो जब तक पूरी जानकारी नहीं रहेगी, आधी अधूरी जानकारी रखेंगे ना, बस 1 लाइन 2 लाइन वाला, तो हमेशा खतरा रहेगा कि आपका सोच, आपका विचार गलत रहेगा। और जब गलत सोच विचार वाला व्यक्ति क्या आगे बढ़ पाता है क्या? नहीं। पहले भी बोले, फिर से बोल रहे हैं, मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, पेट पालने के लिए मजदूर रहिए। सोच से मजदूर मत रहिए, नहीं तो सोच से मजदूर रहेंगे तो आजीवन मजदूर ही रहेंगे, और आपके बच्चे भी मजदूर ही बनेंगे, क्योंकि सोच से मजदूर हैं आप। जी। एक छोटा सा कहानी, ये सच्ची कहानी है, मतलब सच्ची मतलब बहुत जगह चर्चा में होती है, कई जगह किताबों में इस है लिखा हुआ। ठीक है, इस पर बहुत जी। सारे लोग अपना जो है उदाहरण देते रहते हैं। एक बार जो है ब्रह्मा जी नारद मुनि के साथ आते हैं धरती पर, पृथ्वी पर भ्रमण करने, कि चलिए आज जो है थोड़ा आपने जो है पृथ्वी पर लेने चला जाए, वहां देखा जाए। तो आते हैं, हर जगह घूम रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। नारद जी उनको बता रहे होते हैं कि देखिए प्रभु, ये आपने बनाया है, ये आपकी संरचना की हुई है, ये ऐसा है वैसा है। ब्रह्मा जी देख देख के सब बड़ा खुश हो रहे थे, चलो बस सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक जगह उनको एक जीव दिखाई देता है जो कि गंदगी में, कीचड़ में, नाले में लोट पोट रहा था। तो ब्रह्मा जी कहे ये क्या है नारद जी? नारद जी कहे प्रभु, ये भी आपकी बनाई हुई संरचना है। हमारी बनाई हुई? इसका क्या नाम है? तो कहे ये सुअर है, आपने ही इसको भी बनाया है। कहे अच्छा, ये क्या कर रहा है? कहे प्रभु, ये जो है ये कीचड़ में, गंदगी में ही रहता है, ये मड़िया इसको बोलते हैं, मड़िया में रहता है ये। जी। इसमें क्यों रहता है? प्रभु आपने बनाया ही ऐसा है, ये इसी में रहता ही है। अच्छा, हमने बनाया है, तो चलो आज इसको सही कर देते हैं, इसको भी अच्छी चीज देते हैं। ऐसा करो, इससे पूछो स्वर्ग चलेगा, तो इसको ले चला जाए। हम्म। तो नारद मुनि सुअर से पूछते हैं कि प्रभु पूछ रहे हैं स्वर्ग चलोगे?
तो सूअर जो है सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, कुछ नहीं बोलता है। काफी देर बीत जाता है। फिर नारद मुनि कहते हैं, अरे बोलता क्यों नहीं है, प्रभु पूछ रहे हैं स्वर्ग चलेगा। फिर कुछ नहीं बोल रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे इससे पूछो नहीं तो हम लोग चला जाए। तो फिर तीसरी बार फिर पूछता है, अरे बोलता क्यों नहीं है, प्रभु पूछ रहे हैं स्वर्ग चलेगा, तुम्हें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। तब बोलता है कि वहां स्वर्ग में क्या ये मड़ैया, ये जो कीचड़ है, ये जो नाला है, क्या हमें ये वहां भी मिलेगा? जी। क्या समझ आया? समझ गए सर जी। उसकी सोच वही है, उसको उसी में रहना है। तो स्वर्ग में जाने की बात उसको नहीं समझ में आ रही। उसको स्वर्ग में भी क्या चाहिए? वही मड़किया चाहिए वो। उसको भी वही गंदगी, वही नाला चाहिए। हम्म, सोच, जी। सोच उसकी वही है, गंदगी वाली। तो उसको स्वर्ग भी समझ में आ रहा है क्या? नहीं। सोच से सब होता है। जी। मजदूर अपने आप को सोचेंगे तो मजदूर ही रहेंगे। जिस दिन अपने आप को मिस्त्री बनाने का सोच लेंगे ना, तो यूट्यूब पर फालतू अन्य चीजें देखने के बजाय मिस्त्री क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या नाप जोख होता है, हर चीज सीखना शुरू कर देंगे। उस दिन 300-350 की जगह 700 मिलने लगेगा। जी। जब 700 पर पहुंच जाएंगे तो फिर सारे इंजीनियर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब सीखने लगेंगे। ठेकेदारों का सब सीखने लगेंगे। उससे भी आगे बढ़ेंगे। अगर उसमें बढ़ना है तो वही कीजिए। नहीं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में आना है, डिग्री है, टेट पास है, जाइए। अभी फरवरी खत्म हुआ है, मार्च शुरू हुआ है। स्कूलों में चाहे 2,000 दे, चाहे 3,000 दे, चाहे 5,000 दे, थोड़ी समस्या शुरू में आएगी, पैसा कम मिलेगा। स्कूल ज्वाइन कीजिए। 3,000 5,000 जो भी देगा, ट्यूशन पढ़ाने लगेंगे, 2-4-5,000 वहां से आने लगेगा, 10,000 तो ऐसे भी कमा लेंगे जब शुरू जी। करेंगे तब। अब ये सोचेंगे कि नहीं, हमको एकदम गाँव में मिल जाए हर चीज, स्कूल हमारे घर के बगले में रहे। तो जैसे दिन भर यहाँ खट रहे हैं, जाते हैं चौराहे पर खड़े होते हैं, किसी दिन काम मिला, किसी दिन नहीं मिला। जी। मिला भी तो काम तो वो हमको लेके जा रहा है, 4 किलोमीटर दूर लेके जा रहा है। वहां जाना पड़ रहा है, दूसरे के यहाँ काम करना पड़ रहा है। जब इतना सह रहे हैं, तो वैसे जब पता रहेगा कि हमको इस स्कूल में जाना है, घर से सुबह निकलेंगे सीधे उस स्कूल जाएंगे कि चौराहे पर खड़े होंगे? भूल जाएंगे। चौराहे पर खड़ा होना अच्छा लगेगा या स्कूल सीधा जाना? भूल जाना। चौराहे पे खड़े होते हैं, है इधर आ, चलेगा, इतना देंगे, वो भाषा अच्छी लगती है, या स्कूल में सर जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, वो अच्छा लगेगा? क्या सुनना चाहते हैं अपने लिए? डांट फटकार, हरे तर्रे, या स्कूल में गुरु जी वाला? गांव में भी जब जान जाएंगे धीरे धीरे लोग कि हाँ ये पढ़ाते हैं, गुरु जी मास्टर जी कहने लगेंगे, वो अच्छा लगता है। अभी क्या बुलाते हैं लोग? नाम से बुलाते होंगे अक्सर लोग। हाँ। और जो स्कूल में पढ़ाते हैं, आपके आसपास होंगे लोग ऐसे, उनको क्या बुलाते हैं? गुरु जी, सर जी, और कहाँ जाएंगे। फर्क नहीं समझ में आता है? चाहे वो जितना कमा रहे हो, लोग उनको कैसे बुला रहे हैं? हाँ, सम्मान पूर्वक। सोच, जी। जिस दिन सोच सुधरेगी ना, सोच कब सुधरेगी? ये जो कह दिए कि पुलिस भर्ती हमारी उम्र नहीं है, हम ये हमारा इससे नहीं मतलब, हमने फॉर्म नहीं भरा, यही सोच गड़बड़ है। जी। आपका लेना देना है या नहीं है, आपको जी। पता होना चाहिए हर चीज। हर चीज। आपने मेरे जी। पास क्यों फोन किया? क्योंकि आपको ये लगा ना कि बात करेंगे इनसे तो इनको जो है जानकारी रहती है, ये बताएंगे। यही जी। सोच के फोन किए होंगे ना, इनसे जानकारी मिलेगी, यही सोच के मेरा चैनल सुनते हैं ना। जी सर जी। हाँ। तो जैसे आप मेरे पास आ रहे हैं, लोग आपके पास आने लगे हैं और आप बताने लगिए, तो सम्मान मिलेगा कि नहीं? हाँ। इज्जत देंगे कि नहीं लोग? जी। आपको पूछने लगेंगे नहीं, रास्ते से जाएंगे, अरे अरे आइए सर जी आइए, थोड़ा सा एक काम है, ये बता दीजिए, एक लेटर आया है, इसे हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या करना है। सम्मान देने जी। लगेंगे नहीं कि उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे? ये कब होगा? हाँ। ऐसे होगा कि हमारा भर्ती से नहीं मतलब है, पुलिस भर्ती से हमारा क्या लेना देना? जी। ये तब होगा जब
जो आसपास लोग हैं उनसे ज्यादा ज्ञान रखेंगे। वो ज्ञान ये मजदूरी करके तो नहीं आने वाला है। हाँ, वहां जाते होंगे जितना और मजदूर साथ में काम करते होंगे, कभी कोई बात करता है कि जो है चंद्रयान 2, कोई बात करता है भारत रत्न किसको मिला? कोई बात करता है कि कश्मीर में 370 हटा, वो क्या हुआ कैसे हुआ? इन सब पे कोई बात करता है? नहीं। नहीं। हाँ ये जरूर करते होंगे, ठोकते होंगे हाथ रगड़ करके, लो भैया थोड़ा सा तुम भी लो। होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्या देते हैं? हाथ पे रगड़ कर ठोक ठाक कर क्या देते हैं? वही धूम्रपान गुटखा तम्बाकू यही चलता तो है। वही लाइफ अगर आपको पसंद है तो बढ़िया है, आप सही जगह पर हैं। अभी राम मंदिर बना है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, मूर्ति देखे हैं? नहीं देखे हैं, अच्छा चलिए नहीं देखे हैं। तो मूर्ति किस चीज का बना है? सोने का, हीरे का, लोहे का, पत्थर का, किसका बना है? कोई भी मंदिर गए होंगे देखे होंगे, किस चीज का रहता है मूर्ति? पत्थर सीमेंट का। और वो मंदिर में आ गया तो पूजा हो रहा है, और मंदिर में नहीं रहा होगा तो वो भी तो कहीं ऐसे ही पड़ा रहा होगा ना पत्थर। हाँ क्या फर्क है? पत्थर तो पहले भी था, पत्थर तो अब भी है। जी, मंदिर में आ गया तो क्या हुआ? पूजा होने लगी। जगह का अंतर है। जी। वहां रहेंगे तो वहां लोग क्या पूछेंगे? लो भैया सुरती खाओगे? चलो थोड़ा हाँ। सा एक एक पैक ले लेते हैं। हाँ। हर्रे तर्रे। और वही स्कूल में जाएंगे तो गुरु जी, मास्टर जी, मास्टर साहब। जी। हर चीज पैसे से नहीं होता है। हाँ ठीक है पैसा चाहिए, तो पहले जाइए तो स्कूल में 3,000 देगा, 4,000 देगा, देगा ना। हाँ। कोचिंग ट्यूशन पढ़ा के और कर लेंगे। अगर वहां पढ़ा रहे होते स्कूल में, आज जो है 10,000 रुपये स्कूल से कमा रहे होते। और अलग से ट्यूशन ट्यूशन जो है कोचिंग पढ़ा रहे होते वो अलग। पढ़ाई लिखाई कर रहे होते, कोई न कोई परीक्षा भी तैयारी कर रहे होते, वही किताब पढ़ाते पढ़ाते आ जाता सब। सोच बदलिए, सोच से सब होता है। हम बताते रहते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर मजदूर वाली सोच रखना है तो जो कर रहे हैं जहाँ हैं वो ठीक है, नहीं अगर बदलना है अपना जीवन, जी। सम्मान पाना है, उस लायक बनिए। सम्मान पाने का दो रास्ता आपके सामने है, या तो मास्टर जी वाले लाइन में आ जाइए, या तो फिर मजदूर से ऊपर बढ़िए, मिस्त्री, मिस्त्री से ऊपर बढ़िए, इंजीनियर। ठीक है डिग्री नहीं है लेकिन उसमें बढ़िए तो ऊपर। डिग्री से सब नहीं होता है। किधर जाना है तय कर लीजिए। रोज सोने से पहले आंख बंद करके सोचा कीजिए आज दिन भर में क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, कल क्या करना है, कैसे करना है, यूट्यूब पर क्या सीखना है। यूट्यूब पर वीडियो देखते समय सोच समझ के देखा कीजिए। ये नहीं कि कुछ जी। भी आ गया बस कुछ भी देखने लगे। तो आज सोच लीजिए क्या करना है। अगर इधर आना है तो हम तो बताते रहते हैं सारा चीज। आना है तो ये सब पहले सोच सुधारिए। जाइए स्कूल में कोई पढ़ाना शुरू कीजिए, भले 2,000 रुपया दे। शुरू में दिक्कत होगा लेकिन पढ़ाते पढ़ाते सीख जाएंगे, पैसा आने लगेगा, ट्यूशन बच्चों को देने लगेंगे। और घर की मुर्गी, दाल बना रहे सब्जी। तो जब तक घर के आसपास मंडराते रहेंगे वही मजदूर वाले रहेंगे, लोग वही मजदूरे मानेंगे। थोड़ा सा दूरी बनाइए, कहीं थोड़ा दूर जाके कोई स्कूल वगैरह उसके लिए सोचिए। अगर कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं और खुश हैं तो उसी में रहिए। बाकी जी। सब फर्जी बातें, 2017 में भर्ती बंद हो गई है, उसमें कुछ नहीं होना है। जी। वर्षवार नियुक्ति होने वाला है, एक मौका मिलेगा। टेट इसलिए जिंदा किया गया है आपका, जी। 5 साल बाद खत्म हो गया था ना, हाँ। लेकिन जिंदा हो गया है इसीलिए किया गया है कि वर्षवार नियुक्ति होनी है, उसमें मौका मिलेगा। उसमें भी लेकिन ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इंटरव्यू होगा। जी। यही आप परीक्षा होगी सर जी। इंटरव्यू नहीं सुने हैं नाम कभी? सुने हैं। क्या होता है इंटरव्यू? इंटरव्यू में मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर परीक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? जो सुपर टेट हुआ है उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, 69,000 भर्ती का जो हुआ है उसमें जो जो है वही सब पढ़ाई करना है, पढ़िए।
ठीक है। जी सर जी। चलिए, और कुछ? बस सर जी यही आज बोझ लग गया सर जी। मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा था कि बात हो जाए आपसे सर। चलिए, बात बात हो गई है, फिर से जी रिपीट करेंगे और फिर फोन रखेंगे। और एक चीज की, कोई भी इंसान कुछ भी बनता है, कुछ भी सोच जी से। अगर जी कोई इंसान आपके गांव का सोच लेगा कि अरे उसके घर तो हम देखे थे, यहाँ पर पैसा रखा है, अरे उसका मोबाइल बड़ा अच्छा है, उधर देख रहा है वो पीछे रखा है मोबाइलिया, हाँ तो उसके दिमाग में क्या आएगा? वो क्या सोच रहा है? चुराने का। हाँ तो जो सोच रहा है तो वो क्या करेगा? चुराएगा। हाँ जो सोच रहा है वही काम तो करेगा ना। हाँ। और जब वो काम करेगा तो क्या कहलाएगा? चोर कहलाएगा। तो ये कहाँ से आया? सोच से। हाँ वही एक व्यक्ति, किसी का राह जाते हुए पैसा गिर गया है, मोबाइल गिर गया है, देख लिया कि अरे वो व्यक्ति आगे जा रहा है, जेब में पैसा रख रहा था, उसका गिर गया, उसको पता ही नहीं है, और उठा करके उसको दे देगा। जी चोर कहलाएगा वो? कोई हाँ कहेगा उसको चोर? नहीं। अगर वो लेकर के रख लेता और कोई व्यक्ति देख लेता कि उसका पैसा गिर गया था, ये लेकर रख लिया, उसको क्या हाँ कहेंगे? उसको तो कहेंगे ना चोर। हाँ बस सोच का फर्क है कि पैसा गिरा है, अगर उठा के हम रख लिए, देख रहे हैं कि उसका गिरा है, तो हम तो हाँ एक तरह से चोर हो गए। हाँ अगर उठा के उसी व्यक्ति को दे दिए तो हम ईमानदार हो गए। जी तो कहाँ फर्क है? सोच का। हाँ हर जगह सोच का फर्क पड़ता है। जब तक मजदूर वाली सोच रखेंगे, मजदूर रहेंगे। आज जी दिन भर रात भर जब खाली बैठी रही, यही सोचे कि हमें बनना क्या है। जी वो अंतिम समय है ये तय करने का। बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। अंतिम समय है एकदम तय करने का कि अब हमें किस तरफ जाना है। इसके बाद जी फिर नहीं बदल पाएंगे रास्ता। अगर मजदूरी करना है तो उसी में लगे रहिए, अब पूरा जीवन उसी में फिर निकालिए, उसमें आगे बढ़ते हुए। नहीं, अगर टीचिंग लाइन में आना है तो जो बता रहे हैं वो शुरू कीजिए, चाहे कम पैसा मिले चाहे ज़्यादा मिले। स्कूल में पढ़ाइए, कोचिंग ट्यूशन पढ़ाइए, पढ़ाने में फिर रोज पढ़िए, 2-4 घंटे किताब खुद पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। जी सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये जी सब करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, रखते हैं। बाकी हम सब बताते रहते हैं, सुनते रहा कीजिए अगर इधर आना है तो। जी सर जी ठीक ठीक है, रखें। है। रखेंगे सर जी। नमस्ते सर। नमस्कार।